मशीन ए है ना, मशीन ए और मशीन बी। अब मेरे को जो बताओ, मशीन ए नट बनाने में कितना टाइम लेती है? 1 घंटा। और बोल्ट बनाने में 3 घंटा है? 3 घंटा। हाँ नहीं सर 3 घंटे जी। यहाँ मतलब मशीन ए नट बनाने में 1 घंटा, बोल्ट बनाने में 3 घंटे, ठीक है। मशीन बी 3 घंटा और 1 घंटा। और जे इन मशीनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम किया जाता है, ठीक है। अब सुनो लाभ। नट के एक पैकेट पर कितना लाभ मिलता है? 17.5 है ना। और बोल्ट पर 7 रुपए, ठीक है। जी क्या होना चाहिए? अधिकतम, ठीक है। तो जी तो टेबल बन गई। अब इसी के अनुसार अपन इसका भाषा में रूपांतरण, समीकरण में रूपांतरण करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4, तो यहां लिखेंगे माना नटों के पैकेट कितना बनाती है कंपनी एक दिन में? X तथा बोल्ट के पैकेट ये बनाती है Y, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कंपनी का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ है ना। तो अधिकतम Z बराबर, अब सुनो, एक पैकेट पर 17.5 रुपए मिलते हैं नट के, है ना। तो 17.5 रुपए 50, मतलब 17.5 रुपए X और 7 Y, जी इतना लाभ मिलेगा उसको। अब X और Y की संख्या पता चल जाएंगी तो उसको लाभ पता चलेगा कितना लाभ मिलता है ना। तो ये अधिकतम होना चाहिए। उद्देश्य फलन के बाद लिखते हैं अविरोध। हाँ, अविरोध में सुनो ध्यान से, मशीन ए नट बनाने में 1 घंटा लगता है और बोल्ट बनाने में 3y, और जी ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा का मतलब हो गया 12 या 12 से कम, ज्यादा समय तो दे नहीं सकती मशीन। और मशीन बी 3x प्लस y 12। और ये हर सवाल में गुण लिख ही देते हैं कि x बड़ा है 0 से या बराबर है, y 0 से बड़ा है 0 से। इसका मतलब जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। अब अपन इनको असम का 1, असम का 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ऐसी टेबल बना लेते हैं। अब तो हर सवाल में तुम्हें पता है, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0। फिर समीकरण इसी तरह से 2 से। समीकरण शब्द क्यों लिख दिया असमीकरण की जगह? क्योंकि अब हम जो बॉक्स बनाते हैं तो केवल बराबर का निशान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बॉक्स एक फिर बना लो। समीकरण 2 के लिए 3 कॉलम वाला, 1 0 यहाँ 1 0। समीकरण 1 में y का मान 0 रखो तो x बराबर 12 मिलेगा, ठीक है। और अगर x 0 कर दें तो y का मान 4 है ना। 12 और 4। और समीकरण 2 पे आ जाओ। यहाँ पर भी अगर मैं y का मान 0 कर दूं तो x बराबर 4 और यहाँ 12, y का मान 12, ठीक है। साथ साथ में विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, वो बाद में देख लेंगे। चलो अब अपन बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। और एक चीज और, साथ साथ में इसमें x 0 रखो, y 0 रखो, हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमिकाएं
समीकरण 1 व 2 से 0 0 रखो, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर तो ये क्या आ जाएगा 0, क्यों 0 छोटा होता है 12 से, सत्य है ना, ठीक है, तो ये सत्य है। और दूसरे में भी रखेंगे तो वो भी सत्य है, 0 0 है, ठीक है। अब इतना उतार लो जो टेबल रब कर रहे हैं। ये बाद में उतार लेना। हाँ, अब यहाँ पर हम इसका आलेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्राफ। ये XH by H ये मूल बिंदु। और इसका मतलब गणितीय भाषा में तो मतलब ये है कि x और y दोनों क्या होंगे, धनात्मक, है ना। और व्यापारिक भाषा में ये है कि नटों की संख्या बोल्टों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ काय में बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। पहला बिंदु 12,0 यहां ले लें, ठीक है। और 12,0 और 0,4 का बिंदु y अक्ष पर आएगा, इसे यहां ले लो 0,4 और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो एक सरल रेखा के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ जाओ 4,0 यहां ले लो, ठीक है। और 0,12 यहां ले लो, अंदाज से ले लेते हैं। और फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, हैं, ठीक है। अब सुनो, अब इसका उपयोग करेंगे। इधर 1 मिनट रुक जाओ, पहले ग्राफ बन जान दो पूरा, ठीक है। चल 1 और 2। अब सुनो, यहां पर जो सत्य आ जाए और असत्य, दो चीजें चलती हैं। सत्य आ जाती है तो दोनों रेखाओं पे जो बॉर्डर है वो किधर चलेंगी, लाइनें मूल बिंदु की तरफ, और इसकी भी मूल बिंदु की तरफ चलेंगी। तो अब ये दोनों रेखाओं से जो डायरेक्शन है वो किधर मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी दोनों। देखो ये भी इधर मिल रहा है, ये भी इधर मिल रहा है, ये दोनों, तो एक उधर जाता है एक इधर जाता है, कहाँ मिलेगा बाय बात हाँ परिवर्त क्षेत्र या सुसंगत क्षेत्र बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके कोणीय बिंदु, कोणीय, हाँ कोणीय बिंदु, क्यों कोणीय बिंदु कौन कौन सा है, एक तो 0 0, इसको 0 कह दो, इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो, ठीक है। B और चौथा C 0, हाँ बिंदु B छोटू कितना निकाला सॉल्व करके 3,3। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है, रफ वर्क है। और सुनो, अगर जैसे समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो, ऐसे ही करते हैं ना, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3x तो कट गए, 9y में से 3 का गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा, 9y में से y गया तो क्या बचा 8y, और इधर कितने हो गए 36 में से 12 जाएंगे तो 24, 8 दिए 24, तो ये y का मान 3 और y का मान 3 रख देंगे, 3 तक 9, तो x का मान भी 3 आएगा। ये तो विलोपन विधि से हल कर लोगे। अब इन मानों को रखेंगे हम काय में, उद्देश्य फलन में, इसमें उद्देश्य फलन, ठीक है।
तो रखो, 0 रखेंगे तो 0 ही रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें रख लो 4,0 क्यों x गुणा भाग कैसे किए जाते हैं वो समझ लो। 4,0 रखेंगे तो 17.5 के दुगने कितने हो गए? 35 रुपए, और 35 के दुगने 70 रुपए, तो जी देगा 70 रुपए। क्यों कर लोगे ना गुणा भागे से? फिर 3 रखो, 17 के 3 गुने 17 3 51, 51 और 1.5 52, 52 तो जो हो गए, है ना, और 7 21 जो हो गए, तो कितने हो गए? 73.50 मतलब 73 रुपए 50 पैसे। ठीक है, और 0,4 रखेंगे तो ये तो 28 देगा, है ना, 7 चौक 28, 28 रुपए। तो देखो गणित ऐसे पढ़ा जाता है, हर चीज लिखी नहीं जाती, माइंड में की भी जाती है। ठीक है, टीचर तुम्हारी ये नहीं देखेगा कि गुणा भाग कैसे करें, टीचर तो यार लिखा हुआ देखेगा। और सुनो, आखिरी में उत्तर क्या लिखोगे? 73.50। इसका उत्तर क्या लिखोगे? अधिकतम लाभ के लिए नट बनने चाहिए 3 पैकेट, बोल्ट बनने चाहिए 3 पैकेट, और अधिकतम लाभ होगा कितना? 73 रुपए 50 पैसे। तो आंसर लिखने की जगह ना, चल यहाँ लिखिए। हाँ, उत्तर अधिकतम लाभ 73 रुपए 50 पैसे। किस बिंदु पर? 3,3। पूरी भाषा लिखनी है तो लिख दें नटों के पैकेट कितने? 3, बोल्ट के पैकेट 3 बनाने चाहिए कंपनी को अधिकतम लाभ के लिए। ये पेज ए और ये पेज बी है। और सुनो, एक्स ये स्वचालित मशीन और ये हस्तचलित मशीन, ठीक है, और ये लाभ। अब सुनो, एक स्वचालित, एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित मशीन द्वारा 4 मिनट इसमें लगते हैं। 6 मिनट मशीन और 6 मिनट मशीन स्वचालित, 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचलित, ये पेज ए में। ठीक है, पेज बी के लिए 6 मिनट स्वचालित और हस्तचलित कितनी? 3। और अधिकतम 1 मिनट ध्यान देना, हाँ, अधिकतम 4 घंटे काम करती हैं मशीनें, मतलब कुल मिला के 4 गुणा 60, 4 गुणा 60। अधिकतम का मतलब हो गया इससे कम या बराबर। ठीक है, और लाभ क्या क्या है इसका? 7 और 10 रुपए, 7 रुपए और ये है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्रमांक 5। हाँ, तो देखो माना कंपनी पेज ए वाला पेज कितना बना है? पेज ए बनाती है x तथा पेज बी बनाती है कितना? y प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन रोज बनाती है। और अब देखेंगे इसका उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या है? अधिकतम लाभ, मैक्सिमम जेड, है ना, अधिकतम माने मैक्सिमम। तो कितना? 7x और 10y जो अधिकतम होना चाहिए। अब इसके बाद अविरोध, मशीन स्वचालित मशीन पेज ए के लिए कितना टाइम देती है? 4 घंटे, 4 मिनट, है ना। तो 4x 6y और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का मतलब 6 चौक 24, 2 से 40 मिनट। तथा हस्तचलित मशीन के द्वारा काम
हाँ 6x पेज ए पर और 3y पेज बी पर, और कुल मिला के 6 चौक 24, 2 से 40 मिनट, मतलब उन्हें मिनट बना ली, मिनट में समीकरण बना ली पूरी, ठीक है। अब लिखो समीकरण 1 से, अच्छा जी तो लिख ही दिया करो, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन, हाँ समीकरण 1 से x y, फिर समीकरण 2 से, हाँ तो फास्ट करने कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा सवाल है ना। हाँ अब सुनो, इसमें y का मान 0 करो तो x का मान 60 आ जाएगा। y का मान 0 करेंगे, 4 का भाग देंगे 2 से 40 में, तो 6 चौक 24 60 आ जाएगा। और अगर अपन x को 0 करें तो 6 चौक 24 40 आ जाएगा। और दूसरे वाले समीकरण से अपन को y का मान 0 करो तो ये 40, और x को 0 करो तो 80 है ना। अब अपन ग्राफ बनाते हैं। अरे ये मिनट दिए, 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। अबे 4 गुणा 60 होंगे क्या नहीं? जब ये मशीन की तुम कार्य मिनट में ले रहे हो तो उधर 4 घंटे थोड़ी लगोगे, उधर भी तो पूरे मिनट बनाओगे क्या नहीं? चल हाँ अब इधर आ जाओ ग्राफ। x y, पहला बिंदु 60,0 का ले लो यहाँ पर 60, ठीक है, और दूसरा बिंदु 0,40 का ले लो यहाँ, और इन दोनों बिंदुओं को मिला, ठीक है। अब आ जाओ इधर 40,0, 40,0 का बिंदु तो इधर आएगा थोड़ा सा, है ना, और 0,80 का बिंदु यहाँ ले लो, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। अब सत्य सत्य देखते हैं, तो लिखो असमीकाएं 1 से रखो 0 0, x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर तो ये कितना हो जाएगा? 0 छोटा होता है 2 से 40, सत्य ये है तथा, और इसमें भी रख दो 0 छोटा है 2 से 40 से, सत्य है। सत्य माने इसकी दिशाएं, दोनों की दिशाएं किधर आएंगी? मूल बिंदु की ओर, और असत्य हो जाए तो मूल बिंदु से उसी रेखा की बाहर कर दो, कोई जरूरी देखो दोनों रेखाएं एक जैसी चलेंगी। अब इनको छायांकित कर दो, और इस भाग को अपन क्या बोलते हैं? परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र लिखा दो, सुसंगत क्षेत्र। अब लिखो कोणीय बिंदु, हाँ कोणीय बिंदु कौन कौन से? ओ जिस सुसंगत क्षेत्र के कुंडली वाले O A B C, नंबर 1 O 0 0, नंबर 2 A कितना? 40,0, तीसरा B, हाँ छोटू समीकरण 1 और 2 को हल किया तो ए और बी के मान कितने कितने आए? ठीक है, तो ऐसा करो, चलो तुम्हें बता दें, समीकरण 2 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूं जिससे y और y के मान कट जाएंगे। तो समीकरण 1 तो जैसा का जैसा लिख दूं, 4x धन 6y बराबर 2 से 40, जिसमें 2 का गुणा कर दो 12x, 3 दूनी 6y, 2 से 40 की दुगनी 480, है ना, घटा दो ये y का 12 में से 4 गए तो ऋण के कितने में थे? 8, और ये कितना आ गया? 2 से 40,
है ना। 8 से काट देंगे तो x का मान 30 और x का मान 30 रखें इसमें तो जी कितने हो गए 4 3 12 120। 120 में से 240 में से 120 घटे तो 120 बचे। 120 में 6 का भाग देंगे तो 20। 30 और 20 ये आ गए। ठीक है भाई, ये विलोपन विधि जितने जल्दी कर सको लेकिन करना सही सही, यहाँ गलती मत कर देना, तो पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा बिंदु है सी कितना 040। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अधिकतम लाभ। ठीक है, कर तो नहीं रहा। हाँ, तो अधिकतम लाभ के लिए इसमें 0 0 रखेंगे वो तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 रुपए। इसमें रखो 40 700 7 चौक 28 280 रुपए। ठीक है, और इसमें रखें 7 21 2 से 10 जे और 2 से जे 410 और जे आ जाएंगे 400। तो अधिकतम लाभ कहां पर है, तो उत्तर ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, अधिकतम लाभ 400 रुपए के लिए, नहीं 410, अधिकतम लाभ 410 रुपए के लिए पेज ए कितने 30 तथा पेज बी 20 कंपनी को बनाना चाहिए। बस ये आंसर होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि परीक्षा में सवाल करेंगे तो टाइम 10 मिनट से ज्यादा का नहीं लगता है, सवाल ज्यादा भाषा वाले और समीकरण बने बनाए हो तो 5 मिनट।